आ गया और वे वहीं बेहोश होकर गिर गए। बेसुध अवस्था में उन्होंने देखा कि वह शरीर छोड़ चुके हैं और धर्मराज जी उन्हें लेने के लिए आ गए। धर्मराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि जल्दी करो, इसके श्वास पूरे हो चुके हैं और इसे यहाँ से ले चलो। भगत जी उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। आगे उत्तर मिला, मैं धर्मराज हूँ। हर प्राणी की मृत्यु पर मुझे उसे उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए मृत्यु लोक से ले जाना होता है। भगत जी ने जोरदार आवाज़ में कहा, धर्मराज जी, आप मुझे ले जाने वाले कौन होते हैं? अभी तो मेरी 5 बोरियां आटा पीसने वाली पड़ी है। मैं सेवा को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं पूर्ण सतगुरुदेव जी महाराज जी का सेवक हूँ। आप मुझे उनकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं ले जा सकते और ना ही मैं जा सकता हूँ। क्या आपने मेरे श्री गुरु महाराज जी से जाकर आज्ञा ली है? धर्मराज जी असमंजस में पड़ गए, क्या करें और क्या ना करें। इतने में एक आवाज़ आई और एक दिव्य ज्योति ने धर्मराज जी के समीप आकर कहा कि इस समय इसे यहीं छोड़ दो, यही हमारी आज्ञा है। भगत जी के सम्मुख ही धर्मराज जी आलोक हो गए। भगत जी के निष्प्राण प्राणों में प्राणों का संचार होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही ये दृश्य देखा है कि यहाँ ये एक स्वप्न था। जो भी हो, ये तो पता चल गया कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। भगत जी जब पूर्णतया सचेत हुए तो वे सीधे ही अंदर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर विनय की कि प्रभु, मेरे मन में अभी श्री गुरु दरबार की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा है। इस जन्म में तो अब मुझे पूर्ण सतगुरु महापुरुषों की चरण शरण में ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मानुष जन्म अमोलक है। इसमें इंसान सेवा, सुमिरन, ध्यान और जितनी भी भक्ति कमाना चाहे कमा सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और श्री चरणों में समा सकता है। उन्होंने सेवा करते हुए जो धर्मराज का दृश्य देखा था, वह सब वृतांत श्री प्रभु जी को कह सुनाया। आपने फरमाया, हेमूमल, तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा सेवा के प्रति अविचल भावना को देखकर हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। तुम्हारे दिल में जब तक सेवा करने की इच्छा है, तब तक नित्य प्रति 5 बोरियां गेहूं पीसने की रह जाए तो सेवा से छुट्टी कर लेना। इस प्रकार जब तक चाहो सेवा करो। भगत जी महाप्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए प्रसन्नचित्त पुनः अपनी सेवा पर पहुंच गए। कुछ समय के लिए उनके पास एक भगत जी भी सेवा के लिए आया करते थे। उसे भी उन्होंने ये श्री वचन सुना दिए कि मेरी अनुपस्थिति में भी 5 बोरियां गेहूं हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो उन्होंने महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। श्री आज्ञा पाकर उन्होंने सारी बोरियां पीस दी और अविचल भक्ति करते हुए श्री प्रभु जी के धाम में स्थान पाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। आपने वहाँ एक छोटा मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना की।
श्री प्रयाग धाम में सेवा कार्य करवाते हुए आप हर बुधवार श्री आरती पूजा के पश्चात कोरेगांव चक पर कृपा फरमाते। वहाँ नाश्ते का भोग लगाकर वापस श्री प्रयाग धाम पधारते। वहाँ रहने वाले महात्मा जी और भगत जी का श्री चरणों में असीम अनुराग था और वे बहुत दिलो जान से सेवा करते थे। एक बार महात्मा जी श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आए। उस दिन मंगलवार था। रात्रि समय वे भगत नंदलाल जी, जो उस समय नाई की सेवा करते थे, के पास गए और कहने लगे कि कल सुबह श्री प्रभु जी कोरेगांव कृपा करेंगे। मेरे बाल कुछ बढ़ गए हैं, अतः आप इन्हें अभी काट दीजिए। मुझे कल प्रातः जल्दी ही वहाँ वापस लौटना है। भगत जी ने कहा कि अभी काफ़ी देर हो गई है, सुबह आ जाना। कल श्री प्रभु जी के पास प्रातः सेवा में जाऊंगा, वहाँ से लौटकर आपका भी काम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि कल तो श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात महाप्रभु जी सीधे कोरेगांव आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको उनकी सेवा करने के लिए श्री कार में ही बैठकर साथ आना पड़ेगा। महात्मा जी ने तो चाहे ये बात हंसी में कही थी, परंतु भगत जी भोले भाव से प्रसन्न होकर कहने लगे कि अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूँगा। काश मुझे श्री कार में बैठने का अवसर मिल जाए। अगले दिन प्रातः श्री आरती पूजा का कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर कोरेगांव की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहीं हो, चलना नहीं। महात्मा जी को देखकर फरमाया कि आप यहाँ हो, चलना नहीं। उन्होंने विनय की कि जी स्वामी जी, चलना है। महाप्रभु जी ने कहा कि कार के पीछे पीछे आ जाओ। कोरेगांव से कुछ ही दूरी पर अचानक महाप्रभु जी ने कार चला रहे महात्मा योग सत्यानंद जी को फरमाया कि हमने तो भगत नंदलाल को प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात ऊपर सेवा के लिए बुलाया था। वह तो ऊपर आकर बैठा होगा, अब क्या किया जाए। महात्मा जी ने कहा कि मैं वहाँ जाकर उसे वापस जाने के लिए कह देता हूँ। अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने फरमाया कि नहीं, उसे वापस नहीं भेजो। ऐसा करो कि उसे इस कार में बिठाकर यहाँ ले आओ। हम यहीं उसे सेवा का अवसर प्रदान कर देंगे। इतना कहकर घट घट की जानने वाले दया निधान प्रभु जी झट ही श्री कार से उतरकर वहाँ से चरणों के बल ही चल पड़े। सचमुच महापुरुषों की दयालुता का अंत नहीं पाया जा सकता। वे करुणा के अथाह सिंधु होते हैं और सच्चे सेवकों पर अपनी करुणा की अनवरत बरसात करते हैं। उधर महात्मा जी कार लेकर वापस श्री प्रयाग धाम की ओर आ गए। वहाँ जाकर भगत जी को श्री कार में बिठाया और कोरेगांव ले आए। भगत जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी हार्दिक अभिलाषा इतनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी, उन्हें इसका अनुमान ही नहीं था। महात्मा जी भी उन्हें कोरेगांव पहुंचा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए और प्रसन्न भी हुए। दोनों ने मिलकर श्री प्रभु जी की मिलकर खूब सेवा की और इस घटना के विषय में श्री प्रभु जी के चरणों में विनय की। महाप्रभु जी ने फरमाया कि जिसकी सेवा के प्रति सच्ची निष्ठा और दृढ़ लगन होती है, फिर उसे यह सेवा मिलकर रहती है। सेवक जी जान से सेवा करते हुए
अपने मन चित्त को भक्ति में लगाते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन में सच्ची खुशियां भर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सतगुर के चरनान से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, भेट ही सतगुरु कृपा निधाना। गुरु दर्शन फल गुरु मुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाय बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुनि चंवर झुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेह हित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं देव, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर। भक्ति भाव से पूर्ण भक्तानी विमला अरोड़ा, जिसका परिवार भी बहुत ही श्रद्धालु और प्रेमी था, को कैंसर की तकलीफ हो गई। वह श्री दर्शन हेतु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आई। उसने बहुत ही विनम्र भाव से श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मुझे कैंसर की तकलीफ हो गई है। मेरी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसे ही चलते फिरते और सेवा करते हुए अपने चरणों में ठोर दे देने। आप ये वायदा करो कि मेरे अंतिम समय आप स्वयं मुझे लेने आएंगे। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभु जी का स्नेह भरा आशीर्वाद पाकर उस भक्तानी को बहुत सांत्वना मिली। वह श्रद्धालु तो थी ही, उसका श्री चरणों में अगाध प्रेम था।
श्री दर्शन करके उसका पूरा ध्यान गुरु चरणों में जुड़ गया। 4 महीने पश्चात उसका रोग आखिरी चरम पर पहुंच गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहां उसे आईसीयू में रखा गया। उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि उसे बाहर का कुछ भान नहीं रहा और वह बेसुध हो गई। 2 दिन तक उसकी यही अवस्था रही। उधर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने दिल्ली में रहने वाली उसकी बेटी को फोन पर फरमाया, हमने आपकी माता जी से वायदा किया था कि हम उसे उसके अंतिम समय लेने आएंगे। उसका अंतिम समय आ गया है। हमने अपना वायदा निभाना है। इसलिए तुम उसे हमारा ये संदेश दे दो कि हम 10 मिनट में उसे लेने आ रहे हैं। श्री आज्ञा पाकर उसने अस्पताल में माता जी की सेवा में मौजूद अपनी दूसरी बहन को फोन पर श्री गुरु महाराज जी के सब वचन कह सुनाए और कहा कि माता जी को तुरंत जाकर ये कह दो और ये वचन सुना दो, तुरंत ही ये वचन सुना दो। बहन कहने लगी कि अभी डॉक्टर निरीक्षण करने आए थे तो वे ये कह रहे थे कि माता जी के ठीक होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ एक दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। उसने अज्ञानतावश अपनी माता जी को कोई संदेशा नहीं दिया। 10 मिनट पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उस भक्तानी की बेटी से पूछा कि क्या तुमने हमारा संदेशा पहुंचा दिया है। उसने विनय की कि मैंने तुरंत ही माता जी को सेवा में उपस्थित अपनी बहन को सब वचन सुना दिए थे, परंतु वो समझी नहीं और कह रही थी कि डॉक्टर उन्हें देखकर कह गए हैं कि माता जी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फरमाया कि हमें शीघ्र ही अपनी बहन का फ़ोन नंबर दो। नंबर लेकर आपने उससे पूछा कि अपनी माता जी को हमारा संदेशा दे दिया है। वह फिर से कहने लगी कि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी। महाप्रभु जी ने फरमाया कि हम जो कह रहे हैं कि जाकर माता जी को हमारा संदेशा सुनाओ, तो आप समझ क्यों नहीं रही। उसका समय आ चुका है। फिर तो वो शीघ्रता से आईसीयू की तरफ गई। डॉक्टर से अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि माता जी की आंखें बंद थी। उसने पास जाकर कहा कि श्री गुरु महाराज जी कुछ ही मिनटों में आपको लेने आ रहे हैं। आपने उनके श्री चरणों में विनय की थी कि अंतिम समय मुझे स्वयं लेने आना। श्री वचनों को श्रवण कर निश्चेष्ट पड़ी माता जी की देह में स्पंदन हुआ और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नम आंखों से उनकी बेटी ने डॉक्टर से जाकर पूछा कि क्या वह 10-15 मिनट के लिए आईसीयू में ठहर सकती है, क्योंकि अभी 10 मिनट तक माता जी सदा सदा के लिए चली जाएंगी। डॉक्टर उसके मुख से ऐसा सुनकर सोचने लगा कि ये अपनी माता जी की इस अवस्था में देखकर शायद कुछ घबरा गई है और इसलिए हड़बड़ाहट में ऐसा बोल रही है। उसने उसे कहा कि आप यहाँ नहीं ठहर सकती, कृपया शीघ्र ही बाहर चली जाओ। वह बाहर आकर बैठ गई। श्री प्रभु जी ने पुनः फोन पर फरमाया कि आप सब भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा पाकर वह अपने पिताजी के साथ आईसीयू के बाहर भजन पर बैठ गई। 10 मिनट बीते भी नहीं थे कि डॉक्टर ने उन्हें आकर सूचना दी
कि माता जी अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ गई है। इस प्रकार उसकी भक्ति भावना और दृढ़ निश्चय के अनुसार श्री प्रभु जी ने अपना विरध निभाकर उसे मुक्ति प्रदान की। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस जीव पर हो जाती है वह सभी कष्ट कलेशों से मुक्त होकर श्री चरणों में समा जाता है। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दादू साईं सतगुरु सेविये भक्ति मुक्ति फल होय, अमर अभय पद पाइये काल न लागे कोई। अर्थात संत सत्पुरुषों की सच्ची श्रद्धा भावना से सेवा करने से भक्ति का अमृत फल प्राप्त होता है। सेवक जन अनन्य भक्ति के अमूल्य जवाहर का उपहार पाकर अमर पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जय कान्हा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ को बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी, कार है इनके स्वामों का। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया ही भली महिमा ही भली, छाया महिमा ही भली, करे प्रेम समासन बरवाना। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन
करके ले आंचल के तले जीवन ये पले आंचल के तले जीवन ये पले वो नर क्या हो तो नारायण सबको शिव करने की ताकत सबको शिव कर